नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। तो क्लास 12th की अगली वीडियो में लेके आ चुके हैं अमीन्स। जैसा कि आपको पता है, इसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल्स बचेगा, इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनए ब्लॉक बचता है। और बाकी सब्जेक्ट के बच्चे, बाकी क्लासेस के बच्चे जिन्होंने ये वीडियो खोला है, उनके भी चैप्टर्स हम दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमीन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अमीन्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिराइव होता है एक और ज्यादा हाइड्रोजन एटम को अमोनिया से रिप्लेस करके। आप कहेंगे सर आपने तो रीडिंग कर दी। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, अमीन जो होता है बच्चों वो जनरली अमोनिया से डिराइव होता है। ये आपका अमोनिया होता है। जब भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वहां से अमोनिया अमीन्स बनता है। अब आप इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन हटा के या तो आप एक अल्काइल ग्रुप या आप एक अराइल ग्रुप को रख सकते हैं। तो या तो आपको RNH2 मिल जाएगा अल्काइल अमीन्स, या तो आपको AR, अराइल का मतलब बच्चों होता है बेंजीन, ये मिल जाएगा। तो अल्काइल अमीन या फिर एराइल अमीन अमोनिया से ही डिराइव होता है जब उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। अमीन्स जो होते हैं, अमीन्स बहुत बायोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और इनका कई सारा यूज होता है, और ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो आइए जानते हैं ये कहाँ कहाँ यूज होता है। दो सबसे ज्यादा एक्टिव जो कंपाउंड्स है वो है एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। दोनों में अमीनो ग्रुप कौन सा होता है? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। यही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, नोवोकेन, ये एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है, मतलब नेचुरली नहीं पाया जाता, इसको बनाया जाता है और ये यूज किया जाता है एनेस्थीसिया की तरह, वो भी डेंटिस्ट्री में, जब दांत वात निकालना होता है उस कंडीशन में। तीसरा आता है बच्चों बेनाड्रिल। बेनाड्रिल बहुत ही फेमस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। अब ड्रग वाला नहीं, जो यूज होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा ग्रुप होता है? टर्शरी अमीनो ग्रुप। ये सब क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है एज सरफेक्टेंट्स। तो ये आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डाइजोनियम सॉल्ट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डाइएजो का मतलब होता है जहां N2 ग्रुप हो, उनको यूज किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी महक अच्छी होती है, लाइक डिओड्रेंट्स। बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीन की बात करें तो वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये दोनों ऑलमोस्ट ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री इसकी दिखेगी आपको, और कंपाउंड्स के बीच में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में 108 डिग्री आपको दिखता है। इसके हर एक नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके कारण इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती है, वो है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके बच्चों हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर की, जिससे आपको आइडिया लगेगा सॉरी। तो ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 1 2 3। अगर हम लोग अमीन्स की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन यहां बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहां बनाएगा। और अगर हम नाइट्रोजन की भी बात करें तो नाइट्रोजन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो इसी के कारण देखी जाती है। और इन्हीं में से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो कार्बन आएगा, या तो एल्काइल या तो एराइल, ठीक है। और इन्हीं के कारण सारी प्रॉपर्टीज होगी। तो आइए आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो देखिए पहला होता है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एल्काइल या अराइल ग्रुप से, इसको कहते हैं प्राइमरी। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो। इसको और बेटर तरीके से आपको दिखाते हैं, जब आपका जो NH2 ग्रुप है उससे सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड हो। प्राइमरी के बाद बच्चों आता है सेकेंडरी।
सेकेंडरी की अगर बात करें तो इस केस में जो NH2 ग्रुप रहता है N, सॉरी, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम टर्शरी की बात करें तो नाइट्रोजन से जुड़े 3 लोग होंगे, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। एक क्वाटरनरी भी होता है पर वो अमोनियम सॉल्ट्स में होता है, वो आप जब आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, उसमें NH4+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं इसके बेसिस पे भी, और आप सेकेंडरी इसको भी कहते हैं जब इस कार्बन से 2 लोग अटैच्ड हो, तो ये सेकेंडरी अमीन ग्रुप ये भी होगा, और टर्शरी में आपका ये भी कंडीशन होगा जब इस कार्बन से 3 लोग अटैच्ड हो, ठीक है, जब NH2 ग्रुप ही रहेगा। तो दोनों केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वो कहलाता है। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चों, इनकी नेमिंग की बात करते हैं अगर हम, तो इनका कॉमन नेम जो है एलिफैटिक अमीन का नेम एल्काइल ग्रुप को अमीन से रिप्लेस किया जाता है, जैसे अल्काइल अमीन। जैसे अगर हमने CH3NH2 लिख दिया तो CH3 एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं और इसके लिए अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन, ठीक है। 2 कार्बन अगर हो जाता है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन। तो ये सब कहानी इसकी होती सेकेंडरी और टर्शरी में अगर हम बात करें, जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे तो डाई और ट्राई लग जाता है, जैसे ये आ गया, ये आ गया सॉरी, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी होती है कि अगर वो नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, जैसे इस केस में दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो हम इनके नाम के आगे लगाएंगे NN। इससे क्या पता चलता है, जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो दोनों नाइट्रोजन से ही अटैच्ड हैं, तो इनका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। वही अगर हम एराइल अमीन्स की बात करते हैं, अल्काइल अमीन आपको समझ में आ गया बस, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन कंपाउंड्स को जानते हैं जिनसे हमें उनका कॉमन नेम्स पता चल सके। ये तो आपको सिंपल सा पता है, इथाइल अमीन हो जाएगा, N प्रोपाइल अमीन हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। N और आइसोनियो को आपको बताया गया था, उसको फिर समझा देते हैं। N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, सारा स्ट्रेट चेन। आइसो का मतलब होता है एक ब्रांचिंग, 1 ब्रांचिंग। देखिए यहाँ पे जैसे ट्राइमिथाइल, यहाँ पे देखिए दिया NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन, तो क्योंकि देखिए 2 जो इथाइल ग्रुप हैं वो N से जुड़े हुए हैं और बाकी ब्यूटाइल अमीन कॉमन नेम दे दिया गया है। अब अगला देखिए बच्चों, एक कॉमन नेम के लिए होता है एलाइल अमीन। कहीं भी एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उससे जो जुड़े कार्बन है उनके पास डबल बॉन्ड होगा तो उन्हें एलाइल अमीन कहा जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला है वो है एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बच्चों देखिए अमीन्स को क्लासिफाई करने का सिंपल तरीका है कि जो नाइट्रोजन है अमीन का, उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर 3 के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं या 2 जुड़े हैं तो प्राइमरी होगा, 3 लोग सॉरी 1 हाइड्रोजन जुड़ा है सेकेंडरी हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है टर्शरी हो जाएगा। या तो आप दूसरा तरीका ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन के साथ सारे अलग अलग 3 अलग अलग लोग जुड़े हैं, 2 इधर और 3 इधर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा टर्शरी। यहाँ नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये वापस से क्या हो जाएगा, प्राइमरी। और यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 लोग जुड़े हैं तो ये हो जाएगा
सेकेंडरी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बच्चों क्लासिफाई किया है। सॉरी। अब आता है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। देखिए ऐसे क्वेश्चन आइसोमेरिक्स वाले बहुत ढेर सारे आते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला तरीका तो बच्चों सिंपल सा है, CH3 CH2 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 NH2। सबसे सिंपल तरीका है, विदाउट ब्रांचिंग ये हो सकता है। और क्या कह रहा है, आईपीएसी नेम ऑफ। तो देखिए 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 6 3 to 5 to 7 to 9 11। तो कितना कार्बन हो गया बच्चों, 4। 4 के लिए आप लिख देंगे ब्यूटाइल अमीन। अब स्टार्ट होगी ब्रांचिंग। अब NH, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, CH2 CH2 CH3 CH3, यही हो जाएगा। तो क्या है, इथाइल है, NN डाई इथाइल अमीन, है ना। फिर एक और बार ब्रांचिंग होगी, जितनी ब्रांचिंग हो सकती है। 3 डिग्री बन सकता है, CH3 C2H5 CH3। तो ये देखिए मेन चेन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। और बाकी दो कितने लोग बचे, इथाइल अमीन, ये मेन चेन हो गया। तो इतने आइसोमर्स बच्चों पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमीन्स। तो यहाँ पे कौन सा शो किया जा रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। क्या शो किया जा रहा है बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कैसे होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला होगा, आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर आपको प्रिपरेशन बताया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे।